चलो देखो, डायरेक्ट ओपन करने के लिए अपन ने पाथ तो सेट कर ही दिया था, तो सीएमडी करके सीधे क्लाइंट ओपन कर लेंगे, क्योंकि सर्वर एक बार चलता है ना तो वो ऑन रह जाता है ना। ठीक है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग में देख लो, डेटा पे देखने के लिए क्या लिखते हैं, शो टेबीज, और कलेक्शन देखने के लिए क्या करते हैं, तो अच्छा, उसके अंदर जाओगे तो सही, डेटाबेस में जाना पड़ेगा ना। ठीक है, क्या हुआ, ठीक है। रिकॉर्ड देखना हो तो क्या लिखते हैं, डीबी डॉट फाइंड। ठीक है ना। अब मुझे मान लिया इसको चेंज करना हो, है ना, जिसका एम्प्लॉय नंबर 102 है, ठीक है, उसका नाम अपन चेंज कर दें, या और भी कुछ चेंज कर सकते हैं, ये सब भी चेंज कर सकते हैं, जो जो चेंज करना हो। ठीक है। हाँ, तो अपन क्या लिखेंगे उसके लिए, ऐड तो हो ही रहा था ना इंसर्ट से, उसका अलग तरीका, वो अलग चीज है, फील्ड ऐड करना अलग चीज है, हम अभी रिकॉर्ड को चेंज कर रहे हैं, समझ भाई बात, रिकॉर्ड को चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हाँ, डीबी डॉट ईएमपी डॉट अपडेट, जिस जिस फील्ड को चेंज करना। ठीक है। अब स्टार्टिंग में ये हमें लिखना है किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो मान लिया हमें, ठीक है, ईएमपी आईडी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, यहाँ पे ईएमपी लिखा गया, ठीक है ना, मान लिया ईएमपी आईडी 1233 है, उसका नाम एबीसी कर देना है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, ऐसे क्या लिखेंगे, ईएमपी आईडी कोलन, ठीक है, ईएमपी आईडी क्या है, 1233, है ना। अब इसकी वैल्यू कर देनी है ना, कितनी कर देनी है, तो वो यहाँ लिखेंगे बाहर, कॉमा डॉलर सेट, अपडेट करने के लिए सेट। ठीक है। इसके बाद टाइटल, है ना, मतलब क्या चेंज करना है, नेम चेंज करना है, नेम कोलन एबीसी कर दो। ठीक है। हाँ, मैम से बात हो गई मेरी, एचआर प्रियंका मैम से। ठीक है, हो गया। और भी कुछ चेंज करना है तो और चेंज कर लो, और क्या चेंज करना है, फोन भी चेंज कर देना। फोन नंबर करते हैं, क्या हो गया, हाँ, अच्छा, ये नहीं लगाना, अब क्या रह गया, एक और कर्ली ब्रेसेस होगा। ठीक है, ऐड हो गया, फाइंड करके देख लो, देखो चेंज हो गया।
नाम एबीसी हो गया। अच्छा हमने नेम लिख दिया था, देखो ऐड कर दिया, नहीं रहेगा तो ऐड कर देगा, रहेगा तो चेंज कर देगा। ठीक है, अभी यहाँ कर दो ईएमपी नेम, है ना, समझ हो गया। ठीक है, अब एक आता है सेव। अच्छा अपडेट में क्या होता है ना कि तुम कुछ का वैल्यू चेंज करते हो, ठीक है, बट जो सेव होगा उसमें पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ हमें ये ऑब्जेक्ट आईडी पुराना रखना है, बाकी सारा डेटा चेंज करना हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, मतलब ये समझो तो किसी स्पेसिफिक आईडी पे पूरा का पूरा न्यू रिकॉर्ड रखना हो, है ना। अभी देखो इसमें यदि दो ही चेंज किया तो दो ही चेंज किया, अगले को छेड़छाड़ नहीं करेगा, अगला एज इट इज रहेगा। लेकिन हमें, है ना, पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही चेंज करना हो स्पेसिफिक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट आईडी पे, तो हम अपडेट की जगह पे क्या यूज करेंगे, सेव। तो समझ लो सेव जो है वो न्यू रिकॉर्ड ही इंसर्ट करता है, लेकिन न्यू आईडी नहीं जनरेट करेगा। इंसर्ट में क्या होता है, नई आईडी जनरेट कर देता है, न्यू आईडी के साथ नया रिकॉर्ड डालेगा। ठीक है, लेकिन सेव जो है वो एग्जिस्टिंग आईडी पे नया रिकॉर्ड डालेगा, अंतर इतना चेंज है, समझ में आया? ठीक है, ये एग्जाम में ये इंटरव्यू पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन इंसर्ट सेव एंड अपडेट। तो इंसर्ट जो है विथ न्यू ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है, विथ न्यू ऑब्जेक्ट आईडी एड न्यू रिकॉर्ड्स, कंप्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, सेव क्या करेगा, विथ एग्जिस्टिंग आईडी इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स। ठीक है, और अपडेट क्या करेगा, स्पेसिफिक रिकॉर्ड को चेंज करना है स्पेसिफिक फील्ड के अनुसार। तीनों क्लियर है, तीनों क्लियर है, वापस से सुन लो ध्यान से। इंसर्ट, ठीक है, कंप्लीटली न्यू रिकॉर्ड ऐड करने के लिए, ऑब्जेक्ट आईडी भी नया बनेगा, सब कुछ नया, मतलब नया रो बन रहा है, नया रिकॉर्ड बन रहा है, तो हो गया इंसर्ट का काम। सेव, पहले से कोई आईडी है जिसपे और भी रिकॉर्ड है, हमें सिर्फ आईडी वही रखनी है, पर रिकॉर्ड नया बनेगा पूरा पूरा, हम किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को नहीं कर सकते। ठीक है ना, यदि एक एक ही फील्ड रखा तो वो एक ही फील्ड रहेगा, बाकी सबको उड़ा देगा। और अपडेट जो है जिसको चेंज करोगे सिर्फ वही चेंज होगा, बाकी औरों पे कोई इफेक्ट, समझ में आ गया आप? चलो तब अपडेट कर ही लिया, इंसर्ट कर ही लिया, सेव वाला करते हैं, जैसे हमने किया यहाँ पे सेव। सेव में क्या है, ऑब्जेक्ट आईडी पास करनी पड़ती है। मान लिया हमने ये वाला ऑब्जेक्ट आईडी पास कर दिया, मान लिया मुझे इतना ही रखना है और कुछ, चलो ये भी ले लेते हैं, बाकी इसको नहीं लेते हैं। और कॉपी नहीं हुआ क्या, क्या बोल रहा है, नोट पैड ले लो वहां से उठा लेते हैं।
वो अलग अलग लाइन में हो गया ना, इसीलिए वो कर रहा है पंगा। ऑब्जेक्ट आईडी आ गया। ये क्या है? एरर क्यों दे रहा है? पूरे ही लिखते हैं थोड़ा सा। क्या था? db डॉट emp डॉट सेव। हो गया। तो ऑब्जेक्ट आईडी पे अब emp आईडी लिख देते हैं यहाँ पे 102 emp नेम, और यहाँ पे डाल देते हैं ईमेल। क्या बोलता है? नहीं नहीं, सही तो है। सही तो है। सेव आईडी ले लिया है ना। ऑब्जेक्ट आईडी हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, और ईमेल हो गया। सही है। सेव इज नॉट अ फंक्शन। सही तो है यहाँ। आईडी टाइटल सही तो लिखा हुआ है। नए वाले वर्जन में चेंज कर दिया क्या? देखो, आपको न्यू फील्ड ऐड करना हो हर एक में। किसमें? हर एक में, मतलब हर एक रिकॉर्ड में न्यू ऐड करना पड़ेगा ना, किसी एक में थोड़ी ऐड करना है। तो उसके लिए लिखोगे अपडेट मेनी, है ना। क्या लिखोगे? अपडेट मेनी। किस में? तो यहाँ कंडीशन पास कर दोगे तो सिर्फ स्पेसिफिक में पास होगा, और यदि सिर्फ ऐसे छोड़ दोगे मतलब ऑल में। समझ रहे हो? ठीक है। तो अपडेट वाला जैसे ही है, बस यहाँ कंडीशन मत लगाओ और अपडेट में नहीं कर दो, तो न्यू फील्ड ऐड हो जाएगा। देखो जैसे इसमें आ रहा है ऑल रिकॉर्ड्स हैं, इनमें ईमेल है किसी में? जैसे ईमेल किसी किसी में है, टीटीपी किसी किसी में है, सैलरी किसी में है क्या? नहीं है ना। सैलरी हर एक में ऐड कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे? डीबी डॉट अपडेट मैनी। यहाँ पे क्या करेंगे? ऑल। ठीक है। सर, एक अनाउंसमेंट करना था, आप सबकी टीडी देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? डॉलर सेट है ना,
ऐड कर दो सैलरी, ठीक है। कमीशन भी डालना है तो कमीशन भी डाल दो। कुछ तो गड़बड़ होगा। ठीक है, सेव कैश बड़ा है क्या, देखते हैं। ठीक है, अब फाइन करके देख लो, हर एक में ऐड हो गया ना। चलिए, और कमीशन, ठीक है। चलो बाद में देख, अपडेट से ही कर लेना, इसलिए हटा दिया होगा, अपडेट से हो जाता है ना उसका, वो काम अपडेट से हो जाता है, अपडेट से हो जाता है। हाँ, अब कोई फील्ड हटाना हो तो अनसेट कर देंगे, जैसे कमीशन हटा देना है ना, तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, अनसेट कर देंगे। हम्म, हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, क्या है ये, डीबी डॉट क्या, ईएमपी डॉट क्या, अपडेट मैनी, यहाँ पे क्या लिख देंगे, डॉलर अनसेट, है ना, डॉलर अनसेट, अनसेट के बाद, है ना, यहाँ पे कॉलन होगा, क्या अनसेट करना है, कमीशन, हाँ, ठीक है। नल भेज दिया है ना, उड़ गया होगा, उड़ गया कमीशन सबसे। वैसे डिलीट करना हो तो रिमूव, डिलीट करना हो तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड को हटाना हो, है ना, दो तरीके से कर सकते हैं, है ना, कोई एक, या फिर स्पेसिफिक को हटाना है या ऑल को हटाना है। ओनली वन हटाना है तो क्या लिखेंगे, ऐसे, है ना, कलेक्शन डॉट रिमूव, और यहाँ क्राइटेरिया पास कर देंगे, ठीक है। डीबी डॉट, है ना, रिमूव कर दो तो ऑल रिमूव हो जाएगा, और स्पेसिफिक हटाना है तो इस तरह से पास कर दो, यहाँ पे कंडीशन पास कर देना। चलो, सबको हटाना है क्या, डीबी डॉट ईएमपी डॉट रिमूव, किसको हटाना है, हाँ,
इसको हटाते हैं जिसका नाम ए आ रहा है ना। नेम आ रहा। क्या हुआ? बोलता है डेप्रिकेटेड हो गया है ना पुराना, बट हट गया ना। हम्म इसलिए इसके जगह पे रिमूव वन हो गया होगा, और क्या होगा? रिमूव वन है, रिमूव है नहीं है क्या? हाँ बोला था का यूज दिस। क्या बोलता है? हाँ अच्छा ये बोल रहा है डिलीट वन। ओके, इसके जगह पे डिलीट वन लिख लो, है ना। रिमूव की जगह पे क्या यूज करना है आप? डिलीट वन। बाकी सब ठीक है। ठीक है। हम्म। और एक से ज्यादा हटाना हो तो डिलीट मैनी, या ये लिख सकते हो फाइंड डिलीट फाइंड वन डिलीट, ठीक है। और ठीक है, तो ऐसे अलग अलग फंक्शन। ठीक है, लिमिटेड निकालना हो मतलब अभी देखो जैसे ऑल रिकॉर्ड आ रहे हैं, फाइंड लिखते तो ऑल आ रहे हैं, मुझे ऊपर के दो ही देखने हो, तो अपन क्या लगा देंगे? डॉट लिमिट टू। यहाँ पे क्या लगा देंगे? यहाँ पे क्या कर दिया? डॉट लिमिट टू। सिर्फ दो ही दिखाया। यहाँ लिख दो डॉट स्किप। जैसे ऊपर का एक छोड़ के देखना हो, यहाँ पे क्या लिख देंगे? एक छोड़ करके दो दिखाओ ऊपर के, समझ में? है ऊपर का एक छोड़ के दिखाओ, तो स्किप वन। ऊपर के तीन छोड़ के फिर दो दिखाओ, ऊपर के तीन छोड़ दो फिर दो दिखा दो। यहाँ पे क्या लिख देंगे? स्किप। बस यही है। शॉर्टिंग करनी है, अरेंज करके दिखाओ रिकॉर्ड को। रिकॉर्ड तो डला हुआ है, अब उसमें से क्या करना है? शॉर्टिंग करनी है, अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, सिटी के अकॉर्डिंग या नेम के अकॉर्डिंग करके दिखा दो, या ईमेल के अकॉर्डिंग, है ना। वो शॉर्टिंग करके दिखा देगा, तो उसके लिए क्या लिख देंगे? इस तरह से शॉर्ट। डिसेंडिंग में करना है तो -1, और असेंडिंग में करना है तो 1। ठीक है। हम्म हम्म यहाँ पे लिख दो। इसी में ऐड कर दें क्या? इनको हटा कर भी कर सकते हो, इनमें भी क्या लिखा बता? शॉर्ट। किसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है? ईएमपी नेम के अकॉर्डिंग कर दें। ईएमपी नेम में इसका क्या है? ABCS, और इसका ABCDS। ठीक है ना। तो असेंडिंग में ये पहले रहेगा, है नहीं ये पहले रहेगा ना। हाँ ABCS जल्दी आ गया, तो ये पहले रहेगा डिसेंडिंग में। यहाँ पे क्या लिखेंगे? EMP नेम -1। देखो पहले चला गया। ठीक है, वैसे ही कर सकते हो। अब ये क्या? फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी निकालना है, तो अपन क्या करेंगे? ठीक है, पहले अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी काउंटिंग कर देंगे और उनमें से एक उठा लेंगे ऊपर वाला। आ गया हाईएस्ट सैलरी। सेकंड हाईएस्ट उठाना हो तो समझ गया, पहले डिसेंडिंग में करो।
फर्स्ट को स्किप करके सेकंड को उठा लेंगे तो मिल गया सेकंड हाईएस्ट। एग्रीगेट फंक्शन है फिर, है ना, मीन मीडियन मोड एवरेज सम ये सब निकालना उसके लिए, तो इसके अंदर मैच करके एक, है ना, यूज करते हैं कीवर्ड। ठीक है, मैच क्या है, स्टेज, मैच स्टेज बोलते हैं ना, कीवर्ड को स्टेज बोलते हैं, मैच स्टेज। स्टेज का मतलब एक प्रोसेस होगा, ठीक है, मैच करवाने के लिए। जब देखो, फाइंड के लिए मोंगोडीबी में एक तो फाइंड फंक्शन यूज करते हैं, मेथड, और दूसरा एग्रीगेट मेथड। जब नॉर्मल वे से डेटा को देखना हो तो फिर फाइंड यूज कर लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कुछ हमें अंदर में ऑपरेशन या प्रोसेसिंग भी करवानी पड़े तो फिर फाइंड से नहीं होगा, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एग्रीगेट। फाइंड की जगह पे क्या यूज करना पड़ेगा, एग्रीगेट। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेज यूज करना पड़ेगा, कीवर्ड यूज करना पड़ेगा मैच। ठीक है, वहां डायरेक्ट लिख देते थे कर्ली ब्रैकेट्स में, यहाँ मैच के अंदर लिखना पड़ेगा। अब देखो क्या लिखना है ना, जिसकी सैलरी इतने से ज्यादा हो तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। उसमें लिखते थे, कैसे लिखते, डीबी डॉट एम्प्लॉय डॉट फाइंड, और यहाँ लिख देते सैलरी जीटी दिस इतना। ठीक है ना, बट यदि एग्रीगेट फंक्शन यूज करोगे तो कैसे लिखना पड़ेगा, पहले मैच, मैच के अंदर में कंडीशन पास करना पड़ेगा, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, क्या नहीं समझ में आया? हो गया, ऑल डेटा एक्सेप्ट आईडी, आईडी को छोड़ करके तो बता ही दिया था ना, किसी को छोड़ना हो तो जीरो लगा देंगे। ठीक है, चलो बहुत है।